नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BK2 साइंस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो दोस्तों, इसका पार्ट नंबर 1 हम पहले ही बना चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी पोर्शन इसका कवर कर लिया है। आज हम आपके लिए पार्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं, जो पार्ट नंबर 1 में कवर किया है उससे आगे का कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, यानी कि इससे पीछे का हम पूरा पार्ट नंबर 1 में कवर कर चुके हैं। आज यहाँ से आगे का कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं जरा। कहाँ कहाँ हैं, कैसे किस किस जगह पे देखने को मिलते हैं, क्या इनका योगदान होता है। चिल्ड्रन अलोन विद द प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। यानी कि जो बच्चे थे, आप प्रोफेसर अहमद और माधव जी के बारे में शुरू से ही पढ़ने आ रहे हैं कि ये बायोस्फीयर रिजर्व को विजिट कराने लेके गए थे क्लास के कई स्टूडेंट्स को। ठीक है, वहाँ के जो गाइड थे, जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व के, वो माधव जी थे। तो ये दोनों सब के सब एंटर करते हैं। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मीन्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और फिर माधव जी जो है एक्सप्लेन करते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। आर द एरिया, यानी कि ये वो क्षेत्र, यानी कि वो एरिया है। मीन्ट इसका मतलब होता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, यानी कि संरक्षित रखा जाता है ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एज यू आर अवेयर, जैसा कि आप जानते होंगे, इसके बारे में आप अवेयर होंगे, दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी, ये एक वैरायटी है ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी क्या है, वैराइटीज हैं जिसमें प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जनरली फाउंड इन एन एरिया, जो कि किसी भी एक एरिया में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल ऑफ द डेट एरिया, यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो मदद करते हैं हमारी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में और वहाँ के एरिया के कल्चर को। ठीक है, अ बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया हो सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट, यानी कि इसमें दूसरे भी प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। द पंचमरी बायोस्फीयर, जैसे दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है हमारा पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कंसिस्ट है ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम बोरी एंड पंचमरी। यानी कि एक जो हमारा नेशनल पार्क है दोस्तों, वो है सतपुरा, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनका नाम बोरी और पंचमरी है, जिससे कि आप फिगर 7.1 में देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो टेबल 7.1 को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्या होता है। हाँ जी, सबसे पहले तो एक एक्टिविटी है, ज़रा इसे समझ लेते हैं ये क्या कहना चाह रही है एक्टिविटी 7.4। बिल्कुल दोस्तों, एक एक एक्टिविटी, एक एक लाइन बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी की एक्सप्लेन करी जाएगी हमारे द्वारा। आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिएगा। लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया, यानी कि आपको उन जानवरों या फिर एनिमल्स या फिर उन फैक्टर्स की लिस्ट बनानी है जो कि आपके यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सम ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इनमें से ज़्यादातर फैक्टर क्या होंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होंगी। मे और डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी, जिससे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही होगी। अनविंगली लिस्ट दिस ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को लिस्ट बनाइए, जिससे किस किस एक्टिविटी के द्वारा हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है। हाउ कैन दिस बी चेक्ड, इन्हें हम कैसे चेक कर सकते हैं। डिस्कस इन योर क्लास, ठीक है, अपनी क्लास में डिस्कस करें। एंड राइट ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑन योर नोटबुक, और उसके बारे में पूरी जानकारी अपनी नोटबुक में लिखें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फना। ये भी एक टॉपिक, ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व से आगे का टॉपिक है, जिससे कि हम समझने वाले हैं। फ्लोरा और फना देखिए। एज द चिल्ड्रंस वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे ही बच्चे बायोस्फीयर में रिजर्व में घूम रहे थे, रिजर्व दे आर अप्रिशिएट, तो वो काफ़ी अप्रिशिएट हो रहे थे। ठीक है, सॉरी,
अप्रिशिएट हो रहे थे वो क्या, ग्रीन बेल्ट ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की ग्रीन बेल्ट को देख के दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉक टीक टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल इनसाइड द फॉरेस्ट, यानी कि वहाँ के लंबे लंबे पेड़ों को देख करके, फॉरेस्ट के अंदर के जानवरों को देख करके, सडनली पहेली फाइन रैबिट एंड वांट टू कैच हिम, और अचानक से पहेली ने रैबिट को देखा और वो उसे पकड़ना चाह रही थी। सी स्टार रनिंग आफ्टर इट, और फिर वो वहाँ से भाग गया। प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर, प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। ही एक्सप्लेन दैट एनिमल आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी टू देयर ओन हैबिटेट, यानी कि उन्होंने रोका कि आप इसे ना पकड़ें, कि जो एनिमल्स हैं वो अपने आप में ही कंफर्टेबल होते हैं और हैप्पी होते हैं अपनी ही हैबिट से। बी शुड नॉट डिस्टर्ब दैम, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन दैट, माधव जी ने भी एक्सप्लेन किया, सम एनिमल एंड प्लांट टिपिकली बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया, यानी कि कुछ एनिमल और प्लांट ऐसे होते हैं जो केवल एक पर्टिकुलर एरिया में भी अपने आप को ग्रो कर, अपने आप को लिव यानी कि जीवित रख पाते हैं। द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म फ्लोरा, यानी कि वो प्लांट एंड वो एनिमल्स जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, वो प्लांट्स, उन्हें हम फ्लोरा कहते हैं। एंड द फना रेस्पेक्टिवली दैट एरिया, यानी कि फ्लोरा क्या है, जिस किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, वो वहाँ के फ्लोरा हैं, और वहाँ का जो एरिया है वो उनके लिए फना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको फ्लोरा और फना दोनों क्लियर हो गए होंगे। यानी कि ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक प्रजाति, एक स्पीसीज जो कि उसी एरिया में पाई जाती है, उसे हम फ्लोरा कहते हैं, और जिस उस एरिया के उस रेस्पेक्टिव एरिया को हम फना कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों और डिटेल में समझते हैं। आगे देखिएगा, सॉल टीक मैंगो जामुन सिल्वर फर्न, ठीक है, अर्जुन आर द फ्लोरा एंड चिंकारा ब्लू वुल वर्कर डी चीता लेपर्ड बुल्फ, ये सभी देखो बच्चों फ्लोरा हैं, एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ फना। ठीक है, ऑन द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व आर एग्जाम्पल्स ऑफ फना ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि ये सॉल है, सॉल पेड़ है, मैंगो जामुन सिल्वर फर्न, ठीक है, अर्जुन एक्सेट्रा आर फ्लोरा आर द फ्लोरा एंड चिंकारा ब्लू वुल चीता लेपर्ड विल डॉग वुल्फ एक्स्ट्रा, सॉरी ये सब भी क्या है वहाँ के फ्लोरा हैं। और फना क्या है, वहाँ का एग्जाम्पल जो बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है पंचमरी बायोस्फीयर, यानी कि उसमें पाए जाने वाले सभी एनिमल और प्लांट फ्लोरा हैं, और उस जगह जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो हमारा फना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आगे है। देखिए दोस्तों, एंडेमिक स्पेसीज, ठीक है, एंडेमिक स्पेसीज आप समझते हैं दोस्तों, एंडेमिक स्पेसीज क्या है, सॉरी, सून द ग्रुप क्विकली एंटर द डीप फॉरेस्ट, यानी कि अचानक से वो सभी ग्रुप पूरा प्रोफेसर अहमद और उनका भूजो पहली उनके साथ काफ़ी अंदर घने जंगल में पहुंच जाते हैं। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी ए वेरी बिग स्क्वेरल, और वे बड़े सरप्राइज यानी कि सरप्राइज में हो जाते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी बड़ी गिलहरी दिखाई देती है। दिस स्क्वेरल हैज़ ए बिग फ्लूपी टेल, जिसकी की काफ़ी बड़ी टेल यानी कि पूंछ होती है। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, वो बड़े ही क्यूरियस होते हैं उसके बारे में जानने के लिए। माधव जी टेल देम दैट हिज इज नोन एज द गियंट स्क्विरल एंड इज एंडेमिक ऑफ दिस एरिया, यानी कि उन्होंने बताया कि ये गियंट स्क्विरल है जो कि इस एरिया की एंडेमिक स्पीसीज है, यानी कि खत्म होने की कगार पर सबसे कई कम पाई जाने वाली स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं, आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया, यानी कि वो पेड़ पौधे और वो जानवर जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। दोस्तों और आगे समझ लेते हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर, यानी कि वो प्राकृतिक हर जगह नहीं पाए जाते। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में भी एंडेमिक टू ए जोन और स्टेट और ए कंट्री, यानी कि वो एक स्टेट में पाए जा सकते हैं या फिर एक कंट्री में ही। माधव जी सो सॉल एंड वाइल्ड मैंगो, उन्होंने साल और वाइल्ड मैंगो ट्री को उन्होंने एक्सप्लेन किया फिगर, जैसा कि आप 7.3 में देखोगे एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ
ये सब क्या है बच्चों, जो एग्जाम्पल्स हैं 7.3, ये मैंगो वाइल्ड मैंगो है, ठीक है, ये गिंट स्क्वायरल है, यानी कि ये वहाँ की एंडेमिक है, यही वहाँ पर ही उस एक ही किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व बिशन इंडियन गियांट स्क्वायरल, ठीक है, जो वहाँ का एंडेमिक फ्लोरा है वो क्या है, गियांट स्क्वायरल है, एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फाउंड इन दिस एरिया, और फ्लाइंग स्क्वायरल भी उस एरिया में पाई जाती है, यानी कि ऐसी गिलहरी जो कि उड़ सकती है। ओके दोस्तों, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट, प्रोफेसर अहमद ने उन्हें एक्सप्लेन किया द डिस्ट्रक्शंस ऑफ देयर हैबिटेट, अगर हम उनकी हैबिटेट को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, इंक्रीज द पॉपुलेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में बी अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें उनकी नेचुरल हैबिटेट को बढ़ावा देंगी। एंडेमिक स्पीसीज एंड इंडेंजर्ड देयर एक्सिस्टेंस, ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज जो होती हैं वो अपने ही एरिया में इंडेंजर्ड होती हैं। आगे देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब देखिए स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज को ज़रा डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं। स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, स्पीसीज एक ग्रुप होता है पॉपुलेशन का, विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो कि कैपेबल होती है इंटरब्रीडिंग के लिए। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है, द मेंबर ऑफ ए species can be reproduce fertile offspring only with the members of their own species, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का मेंबर उसी स्पीसीज के मेंबर से अपने आप को क्या कर सकता है, फर्टाइल कर सकता है, फर्टाइल अपने ऑफस्प्रिंग यानी कि अपने बच्चों को जन्म दे सकता है, एंड नॉट विद द मेंबर ऑफ द अदर स्पीसीज, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज का मेंबर उसी स्पीसीज के ही मेंबर से इंटर रिलेशनशिप बना करके अपने बच्चों को जन्म दे सकता है, अदर दूसरी स्पीसीज से वो दूसरी स्पीसीज के बच्चों को जन्म नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों, मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके बिल्कुल सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं समान होते हैं, यानी कि कॉमन होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा टॉपिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अच्छे से समझते हैं डिटेल में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है, वैसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, रिजर्व होते हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व होते हैं। अब यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, सून पहली सी ए ब्रॉड एंड पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जैसे ही पहली ने काफ़ी बड़ा पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा, रिटर्न ऑन इट, उसमें लिखा था प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन द किलिंग पोचिंग, और उन्होंने फिर किलिंग और पोचिंग को एक्सप्लेन किया। सॉरी सॉरी आगे देखिए, और कैप्चरिंग एनिमल इन जनरल और स्ट्रेट प्रोहिबिटेड, और उन एनिमल को कैप्चर किया जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है, छोड़ा, एंड पनिशेबल लॉ बाई ऑल प्लेसेस, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता है तो उनके लिए बिल्कुल नियम कानून बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं, ठीक है, यानी कि फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉरी सून पहली सी ए ब्रॉड विद द पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट, ठीक है, उस एक बोर्ड देखा, पहले ने एक बोर्ड देखा जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कि उसमें लिखा हुआ था क्या, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट, उन्होंने एक्सप्लेन किया उस बोर्ड को पोचिंग के बारे में, और कैप्चरिंग एनिमल इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि वहाँ पे जानवरों को पकड़ना और उनकी पोचिंग करना, शिकार करना बिल्कुल वहाँ पर प्रोहिबिटेड है, यानी कि रोक है वहाँ पे, वहाँ के जानवरों को कोई पकड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पनिशमेंट दी जाती है बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस, ऐसे सभी प्लेसेस के लॉ यानी कि नियम बने हुए हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन, वो वहाँ के जानवरों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं और लिविंग कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं। आगे देखिएगा, ही आल्सो टेल देम, उन्होंने साथ में ये भी बताया, पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउटेड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लोग रहते हैं उन्हें कुछ चीज़ों को ही अलाउ किया जाता है एक्टिविटीज़ के, सच एज ग्रेजिंग, ठीक है, वाई देयर लाइव स्टॉक, यानी कि अपने जानवरों को ग्रेजिंग करा सकते हैं, कलेक्टिंग
मेडिसिनल प्लांट को कलेक्ट कर सकते हैं, और फायरवुड, और अपने फायर के लिए वुड यानी कि लकड़ी को इकट्ठा कर सकते हैं। बाकी वो कोई कार्य वहाँ पे नहीं कर सकते। आगे देखिए दोस्तों, ये क्या है, सम ऑफ थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल लाइक ब्लैक बक, यानी कि कुछ खतरनाक जानवर होते हैं, जंगली जानवर, वाइट आई बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, ठीक है, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, ये थ्रेटेंड है यानी कि खतरनाक जानवर। पाइथन, राइनोसोर्स एक्सेट्रा आर द प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी कि इनकी यहाँ पे सुरक्षा की जाती है और इन्हें रिजर्व करके रखा जाता है। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, भारत की सेंचुरी जो है वहाँ की यूनिक लैंडस्केप होती है। ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट है, माउंटेन्स फॉरेस्ट एंड बुशेस, टेंट्स एंड डेल्स विद सब बिग रिवर्स, ठीक है, डेल्टास भी हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं हमारे भारत में। आगे देखिए क्या समझते हैं। और इट इज़ ए पाइटी दैट even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them, ठीक है। इट इज़ पाइटी एंड इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज, ये यानी कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो भी ज़्यादा सेफ नहीं है। पीपल लिविंग इन द नाइबरहुड, के आसपास जो लोग रहते हैं, इनक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम, वो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करने का। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू दू, बच्चे उनके उसको याद करते हैं। दे रिकॉल जू आर आल्सो प्लेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन, ठीक है, यानी कि बच्चों को याद रखना चाहिए, यानी कि जूज वो प्लेस है जहाँ पे कि एनिमलों को सुरक्षा रखी जाती है, यानी कि सुरक्षित किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 में कवर करेंगे, जो कि थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये पार्ट नंबर 3 में फुल एक्सप्लेन करा जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी।